सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एक अवसर था शिक्षकों के लिए, वो अवसर बंद कर दिया गया। जो पद सृजित हुए थे 2003 में, 2007 में, 2006 में, उसी पद को भर्ती करके एक प्रकार से बिल्कुल यहाँ सीज कर दिया गया। किसी नए बच्चों के लिए कोई अवसर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज डीयू में तमाम प्रोफेसर्स जो हैं वो सड़कों पर हैं। इस देश में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र है, लेकिन किसान धरने पर है, स्टूडेंट धरने पर हैं, तमाम लोग धरने पर हैं। अब इसी फहरिस्त में प्रोफेसर भी धरने पर हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है और किन मुद्दों के साथ आज ये धरने पर हैं। सर, किन मुद्दों के साथ आज आप लोग धरना कर रहे हैं और क्या मांगे हैं? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं। पूरे देश में भी मुद्दे हैं, शिक्षकों के भी मुद्दे भी हैं, छात्र के भी मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एक अवसर था शिक्षकों के लिए, वो अवसर बंद कर दिया गया है। जो पद सृजित हुए थे 2003 में, 2007 में, 2006 में, उसी पद को भर्ती करके एक प्रकार से बिल्कुल यहाँ सीज कर दिया गया। किसी नए बच्चों के लिए कोई अवसर नहीं है। दूसरा क्या है कि सार्वजनिक शिक्षा, जो एक बहुत बड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का केंद्र बिंदु हुआ करता था, आज के डेट में देखिए कि अभी तक एडमिशन बच्चे का नहीं हो रहा है, जबकि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन हो रहा है। तीसरी तरफ आप देखें कि शिक्षक त्राहिमाम कर रहा है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी देश में 40% के आसपास टैक्स पे कर रहा है। ना तो उसको मेडिकल फैसिलिटी है पूरे देश में, ना तो यहाँ पर कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 97 कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी इन शिक्षकों को WUS जो यहाँ हेल्थ सेंटर था, वहाँ पर भी उनको मौका नहीं मिल रहा। साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या क्या है कि जो अभी नए शिक्षक कन्फर्मेशन पाए हैं, उनको कन्फर्मेशन नहीं दिया जा रहा। 2-2 साल हो गया, 3-3 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, उनको किसी न किसी कारण से रोका जा रहा है। चौथी समस्या, अगली समस्या हम लोग की ये है कि 2013-14 तक हम लोगों को जो भी एडहॉक सर्विस पढ़ाते थे, उनकी पूरी सेवा लागू होती थी। 2018 के UGC नियम के हिसाब से अब मात्र 4 साल हमारी सर्विस जुड़ती है। तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो भी हमारे साथी लगातार 2000 से, 2005 से, 2007 से, 2010 से किसी न किसी कारण बस इस व्यवस्था में कार्य करते रहें और परमानेंट नहीं हो पाए और अभी परमानेंट हुए हैं, तो उनकी पूरी सर्विस काउंट हो, यह भी हम लोग की मांग है, ताकि जो सेवा का जो अवधि है वो यदि जुड़ता है तो उनका संघर्ष के साथ साथ शिक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, उसका पूरा का पूरा उनको फल मिलेगा। तो ये हमारी मांग है और यही हम लोग दिल्ली वाइस चांसलर से मांग करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से, कि ये जो समस्याएं हैं इसका जल्द से जल्द निदान करें और देश और समाज के लिए एक नया आयाम दें। सर, लगता है कि 14 के बाद से शिक्षा पे एक खतरे की घंटी जैसा कुछ है और विचारधारा की भी लड़ाई बढ़ गई है क्या यूनिवर्सिटियों में? देखिए, सरकार आती है और जाती है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको 1948 में बनाया गया था, यही देखकर कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं देश में, उसका वो निगरानी करेगी, उसको फंडिंग करेगी। आज आप देखिए कि दिल्ली, यदि एक साल का अंतर ही देखें तो 61% फंडिंग कट कर दिया गया है UGC का फंडिंग मात्र 2500 करोड़ रुपया है और दिल्ली विश्वविद्यालय का बजट ही 1864 करोड़ रुपया का है एक साल का, और यदि केंद्र सरकार को देखें तो 600 करोड़ रुपया केवल देती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इस देश के 1000 यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज करती है और कम से कम 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 12 अदर तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और साथ आज के डेट में 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टोटल मिला जुला के है, और साथ ही साथ आपको 450 से अधिक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जिसको UGC देखती है। यदि उनका पैसा ही आप नहीं देंगे तो फिर व्यवस्था कैसे होगी? आप जहाँ शिक्षकों से 40% टैक्स ले रहे हैं और वहाँ उन्हीं शिक्षकों के पैसे का और जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनके बच्चे के टैक्स को यदि आप नहीं देंगे तो फिर सार्वजनिक शिक्षा कहाँ जाएगी? तो ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन 4 सालों से आप देखिएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हर टाइम लेट हो रहा है। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी NCR में फिलअप हो चुका है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। इसके जिम्मेवार कौन है? अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए मुझे कि जिस तरीके से लगातार देश में किसान धरने पर है, अभी देखने को मिला कि छात्र धरने पर है, अब आप देख रहे हैं उसी कतार में प्रोफेसर भी कतारबद्ध होकर धरने पर हैं, तो कैसे चलेगा देश? कौन नहीं धरने पर? माननीय संसद सदस्य सब धरने पर हैं जी, मंत्रालय धरने पर है जी, मुख्यमंत्री धरने पर है जी, राज्य सरकारें धरने पर हैं, तो हम तो आम शिक्षक हैं। आप देखिए कि जब जो सत्ता और व्यवस्था में है वो धरने पर है जी, तो ऐसा कभी देश में हुआ नहीं था जी। तो ये बहुत बड़ा संकट है। और देखिए, विश्व तो संकट में चल ही रहा है, या देश न संकट के दौर में चले जाए, यह गंभीर विषय है। और हम आम शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है
यदि इस तरह की स्थिति हो जहां मुख्यमंत्री धरने पर हो, जहां सरकार धरने पर हो, जहां मंत्रालय धरने पर हो, जहां माननीय धरने पर हो, जहां न्यायाधीश भी अपनी गुहार लगाता हो, तो आप सोच सकते हैं कि देश किधर जा रहा है। तो इसी क्रम में आपको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिनको सरकार अभी जो है वो किसी को भी उठा के कहीं भी डाल दे रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कोर्ट ने कहा कोई ऐसा आरोप नहीं है, हेमंत सरकार पे कोर्ट ने कहा कि कोई आरोप नहीं था लेकिन जेल में, तो आप लोगों को डर नहीं लगता? देखिए, शिक्षक तो चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक निर्माण और प्रलय दोनों का वाहक होता है, तो हम लोग निर्माण भी करते हैं और प्रलय भी करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। ठीक है, गांधी जी भी 21 साल रहे जेल में, पंडित नेहरू भी 9.5 साल जेल में रहे, यदि हम लोग भी चले गए तो क्या दिक्कत है। ये प्रोफेसर थे जो साफ कह रहे थे कि अपनी मांगों को लेकर हम मुखर हैं और हमें किसी तरीके से प्रताड़ित भी किया गया, हमें जेल भी जाना पड़ा, या जो भी इस क्रम में होगा वो झेलने को तैयार हैं, लेकिन इनकी मांगें और इनके अपने मुद्दे जिस पर ये अडिग हैं। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।